हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर जो है 2022-23 का है, यानी अभी अभी हुआ है और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर है। वहाँ पर अभी अभी पेपर हुआ है। इसका टाइम जो है 2 घंटे है और ये जो है 50 नंबर का है। इसका पूर्णांक 50 नंबर है और 2 घंटे का पेपर है और ये थ्योरी का पेपर है। इसमें जो है थ्योरिकल क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि सिलेबस आपका सेम है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर शॉर्ट नोट में है, पहला है ट्रिपल फ्यूज़न मीन्स त्रिसंलयन। ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है। इसके बाद है नोबलाइजेशन मीन्स होता है गन्ने का नोबलीकरण। इसके बाद है टोटियोपोटेंसी। फिर उसके बाद है प्लियोट्रॉपी मीन्स होता है परबहुगुणिता। अगला है एम्फीडिप्लॉइड यानी उभय द्विगुणित। ये पेपर जो है थोड़ा हार्ड था, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। इसके बाद है क्लोन्स। इसके बाद फिर है एपोमिक्सिस मीन्स असंग जनन। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें 300 शब्दों का है और 5 नंबर का है ये क्वेश्चंस। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डिस्क्राइब द वेरियस मैकेनिज्म विथ प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले रचना तंत्रों का विवरण दीजिए। यानी स्वपरागण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, मैकेनिज्म हैं, जैसे कि हो गया बाइसेक्सुअलिटी, उभयलिंगी, ये सभी इस तरह के कई कैरेक्टर हैं, तो उनके बारे में लिखना था। इसके बाद है डिफाइन हेटेरोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स जेनेटिक बेसिस, संकर उच्च को परिभाषित कीजिए एवं इसके आनुवंशिक आधार की व्याख्या कीजिए, इसको भी लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्योर लाइन थ्योरी एंड डिस्कस द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा शुद्ध वंशक्रम संतति में आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोतों की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, डिस्कस अचीवमेंट विद द मेरिट एंड डिमेरिट, पादप पूर्व स्थापन क्या है, उपलब्धियां, गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एलोप्लाइडी and briefly describe the role of एलोप्लाइडी इन क्रॉप इवेल्युएशन, यानी पर बहुगुणिता क्या है, फसल विकास में पर बहुगुणिता का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि संकर से प्राप्त F1 जिसकी जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है, स्वनिषेचन के उपरांत प्राप्त F1 पीढ़ी के लिए समयुग्मजी जीनोटाइप का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस था। इसमें जो है आपको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत जो होमोजाइगस प्लांट हैं वो प्राप्त होंगे किसी F1 में सेल्फिंग कराने पर। और बाकी इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जल्द ही जो है जैसे जैसे वहाँ पर पेपर होंगे आपको उसका PDF जो है मिलता रहेगा और उसके वीडियो भी मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है कराएंगे। अगला है डिफाइन प्लांट ब्रीडिंग एंड डिस्कस इट्स लैंडमार्क अचीवमेंट, पादप प्रजनन की परिभाषा दीजिए और उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। फिर आता है सेक्शन सी में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो है 600 शब्दों में लिखना था, 10 अंकों का है ये। इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ बैक क्रॉस मेथड सुटेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन, यानी प्रभावी जीन के स्थानांतरण हेतु प्रतीत संकरण विधि का वर्णन कीजिए। यानी इसमें बैक क्रॉस मेथड के प्रोसीजर और इसको डिटेल में चर्चा करनी है। इसके बाद है डिफाइन इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड गिव इट्स डिफरेंट यहाँ पर है डिग्रीज, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इन ब्रीडिंग इन क्रॉप्स, यानी अंतः प्रजनन ह्रास की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न कोटियों को बताइए और फसलोयर अंतः प्रजनन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये जो है हिंदी में कम समझ आता है, इंग्लिश में समझिए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में इसमें लिखना है और इसकी विभिन्न डिग्रीज के बारे में भी लिखना है। इसके बाद है
अगला है डिफाइन एनी टू, यानी इसमें किन्हीं दो का वर्णन करना है। ये टिप्पणियाँ हैं। इसमें कंपोजिट वैरायटी यानी मिश्र किस्म, और पॉपुलेशन क्रॉस जनसंख्या संकरण, और डबल क्रॉस के बारे में लिखना है। इसके बाद है ब्रीफली डिफाइन द इवेल्युएशन ऑफ ब्रॉड ब्रेड व्हीट, यानी चपाती गेहूँ जो है, रोटी वाला गेहूँ, इसके उद्भव के संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।